हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 4 सेमेस्टर का एक हिंदी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। हमारा टॉपिक है मलबे का मालिक, जो बुक में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इससे रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन लाई हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है मलबे का मालिक। इसका प्रतिपाद्य आज हम जानेंगे क्या है। पूरी स्टोरी इसी में ही आ जाएगी, जो एग्ज़ाम में बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया गया है। एग्ज़ाम में आप लिख सकते हैं। मलबे का मालिक मोहन राकेश की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। यह कहानी विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। जो मलबे का मालिक है वो मोहन राकेश ने लिखा है। कहानी है उनकी, जो लेखक हैं मलबे के मालिक का। यह कहानी विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। हिंदू मुस्लिम के झगड़े में भारत पाकिस्तान का झगड़ा तो हुआ ही, साथ ही मानवता का बंटवारा भी हुआ। अमृतसर की आबाद गलियों में जहां एक समय हिंदू मुस्लिम परिवार एक साथ रहते थे, वहीं इस विभाजन की कलिमा ने सभी को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। कहानी का आरंभ भारत पाकिस्तान के विभाजन के 7.5 साल बाद लौटे गनी मियाँ के अमृतसर आगमन से होता है। वह पाकिस्तान की हॉकी टीम के साथ आई दर्शकों की टोली में आया है और सीधा अपने शहर अमृतसर पहुंचता है। वहां का बदला बदला सा रंग देखकर चिढ़ता है। वह उस गली के पुराने घर जा पहुंचता है जहां कभी वह अपने नए बने मकान में अपने पुत्र चिरागदीन और उसके परिवार को छोड़कर गया था। वह किसी अबूझी आकर्षण के फलस्वरूप वहां तक खींचा चला गया। गली की औरतें उसे उठाईगिरी समझकर अपने घरों में घुस जाती हैं और अपने बच्चों को भी ले जाती हैं। आरंभ में उसे किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन धीरे धीरे उसे सब पहचानने लगे। मनोरी नामक युवक, जो कई साल पहले गनी मियाँ का पड़ोसी हुआ करता था, ने गनी मियाँ को उनके परिवार की हत्या कर देने और मकान पर कब्जा जमा लेने का विवरण दिया। गनी मियाँ के बेटे चिरागदीन और रखा पहलवान पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि रखा पहलवान के होते हुए कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। उसी रखा पहलवान ने मकान हड़पने की नीयत से उन चारों का सरेआम कत्ल कर दिया था। जिस घर पर रखा पहलवान की नीयत थी, उस घर को ना जाने रातों रात किसी ने आग लगा दी थी। अब वह बस एक मलबे का ढेर था। गनी मियाँ ने जब अपना घर देखा, उसका हृदय फट गया। वह एक खम्भे के सहारे खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगता है और अपने परिवार को याद करता रहा। कुछ ही देर में उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ ठहरना असहनीय है और वह उठकर चल दिया। आगे थोड़ी देर चलकर वह रखा पहलवान से रूबरू हुए। उन्होंने परिवार की हत्या और मकान के नष्ट हो जाने के बारे में उसे बताया और फूट फूट कर रोने लगे। वह इस बात से अनजान थे कि जिसके आगे वह रो रहे हैं वही उनके परिवार का हत्यारा है। लेखक ने बड़ी कुशलता और नाटकीयता के साथ ही भेद आखिर तक खुलने नहीं दिया है। गनी मियाँ थोड़ी देर बाद वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रखा पहलवान थोड़ा बहुत संवेदनशील होकर फिर से उसी दशा में वापस आ जाता है। प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य भारत पाकिस्तान के विभाजन की गंभीरता और फलस्वरूप हुई तबाही और खून खराबी की वास्तविकता का उद्घाटन करना है। कहानी में जिस मलबे का जिक्र किया गया है वो मलबा किसी मकान के ढहने से नहीं बना, बल्कि उस घर के ढहने से बना है जो अपने आस पड़ोस के साथ सामाजिक संबंधों और सामाजिक भरोसे से बंधा था। एक व्यक्ति किस तरह से दूसरे की संपत्ति हड़प लेना चाहता है, इसके लिए वह हत्या के काम तक को सरअंजाम देता है, पर उसका भाग्य है कि वह जिस मकान को हड़पने की यह सब करता है वही किसी अन्य द्वारा उस मकान को फूंक दिया जाता है। हत्यारे को उस मकान का मलबा ही नसीब हुआ। वो उसी को ही अपनी संपत्ति मानकर मालिक बन बैठता है। लेखक का उद्देश्य ये दिखाना है कि जोर जबरदस्ती करने वाली ताकतें किस हद तक समाज की धारा को शुद्ध करती हैं। पूरी कहानी जीवन की त्रासदी यानी दुखद घटना को प्रस्तुत करती है। लेखक का उद्देश्य भी ऐसा ही जान पड़ता है। ये पूरा आंसर है, बहुत इजी लैंग्वेज में है। इसको लिखोगे तो 3-4 पेज में, 4-5 पेज में आ जाएगा इजीली। बहुत इजी लैंग्वेज है, आप लिख लीजिएगा। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। एंड इससे रिलेटेड वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूँगी, हिंदी एजुकेशन, हिस्ट्री, पोल साइंस से रिलेटेड। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।